अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप कि सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज सुबह के टाइम बच्चों ने कहा कि हमने मम्मा पराठों के साथ खानी है आलू वाली टिक्की, और मेरे पास थी कुछ माश की दाल। तो माश की दाल थी, मैंने कहा चले मैं आज बच्चों को बना देती हूँ दाल वाले पराठे और साथ आलू की टिक्कियाँ। तो बस आलू मैंने रख दिए बॉयल होने के लिए। अच्छा, मैं आलूओं का ना कुछ इस तरह मतलब कट करके ना छिलके उतार के और कुछ इस तरह से ना बॉयल करने के लिए रखने लगी हूँ, तो ये जल्दी बॉयल हो जाते हैं। जैसे ही आलू बॉयल होंगे तो इंशाल्लाह मैं इसकी टिक्कियाँ बनाऊंगी। घर की रूटीन वाइज जो काम है हमारे वो तो ख़त्म नहीं होते, वो तो डेली बेस पे हमें कुछ ना कुछ करना ही होता है। ये है कि काम को साथ साथ कर लिया जाए तो फिर काम कुछ ख़त्म भी हो जाते हैं, वरना फिर काम पड़े रहते हैं। तो करने तो खुद होते हैं, जैसे मर्ज़ी करें। तो बच्चों ने आज फिर कहा था कि मम्मा आप हमें पराठे बना दें माश की दाल के, और साथ आप हमें बना दें आलू वाली टिक्की। तो बस मैं सुबह की रूटीन अपनी आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंशाल्लाह। तो आप लोग मुझे बताया करें, देखा करें, जो चीज़ आपको पसंद आती है। आप लोग मुझे बताते ही नहीं हैं कि आप लोगों को मेरे जो पराठे हैं वो कैसे लगते हैं, गोल शेप में लगते हैं या स्क्वायर में लगते हैं, किस तरह के अच्छे लगते हैं। मैंने स्क्वायर वाले भी बनाए हैं, आलू वाले भी बनाए हैं। मैं डिफरेंट पराठे माशाल्लाह बनाती रहती हूँ। साइकिल पे के खाना भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, सारी रूटीन ही करती हूँ, अपने ड्रेसेस वगैरह भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ रही है आजकल, गर्मी से तो बहुत बुरा हाल हो चुका हुआ है। तो यहाँ हरीम ने मंगवा लिया जी अपना बिस्किट, और ये अब इसने खाना है और इसको बना के दे दी है साथ चाय। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, अभी थोड़ी देर तक जब तक नाश्ता नहीं तैयार होता है इसको चाय बना देती हूँ, ताकि कि चाय के साथ इसको कुछ हौसला हो जाए कि ये मैंने रख दी थी चाय। और चाय जो है वो ना वो गुड़ वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने ये जो गुड़ है ना इसको इस तरह पीसीस में कर लिया हुआ, और जो गुड़ वाली चाय है ना इसका अपना ही एक मज़ा होता है। सो इसमें मैं गुड़ को ना मैंने ऐसे पीस लिया हुआ, ठीक है। तो ये देखिए इसको ऐसे करके, तो इस चाय का एक अपना ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, और चाय जो है बहुत मज़े की बनती है। तो बस थोड़ा सा गुड़ जो है मैं इस तरह डाल देती हूँ। तो अभी जब ये अच्छी तरह से पकना स्टार्ट होगी तो हम इसमें दूध डाल लेंगे। तो ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग ही पीती हूँ मैं चाय। कभी मैं दूध पत्ती पीती थी, लेकिन जब से मैंने अब डाइटिंग स्टार्ट किया तो फिर मैं इस तरह थोड़ी स्ट्रॉन्ग चाय पीती हूँ, इसलिए कि इससे ना हमारा वेट वगैरह गेन नहीं होता, और स्ट्रॉन्ग चाय पीने से कि सुकून मिल जाता है। तो जो दूध पत्ती होती है वो स्पेशली सर्दियों में ज़्यादा अच्छी लगती है। गर्मियों में तो आप यकीन करें चाय कुछ लोग तो पीते नहीं है, लेकिन जो हम लोग चाय पीने वाले लोग हैं ना, जो नशेई होते हैं चाय के आप ये बोल सकते हैं, तो वो लोग चाय के बगैर नहीं रह सकते। जैसे कि मैं अपनी बात करती हूँ, मुझसे चाय के बगैर नहीं रहा जाता। मैं पूरे दिन में 3 से 4 कप जो है ना मेरे चाय के मस्ट हैं, जो मर्ज़ी हो जाए, नाश्ता करूँ या ना करूँ, मैंने सबसे पहले चाय जो है वो पीनी है। तो खैर यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, और आज मैं सोच रही थी कि बच्चे छुट्टियाँ थी बच्चों की, बस वो भी अब ख़त्म होने वाली है, वेकेशन भी ख़त्म हो रही है, बच्चे स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे, फिर हमारी वही पुरानी रूटीन हो जाएगी, घर के काम काज ये वो। अभी थोड़ी रूटीन चेंज थी, वो इसलिए थी कि चलें बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा रहे थे, लेकिन ये है कि लेट उठते थे, थोड़ा सा इनका वेट करना पड़ता था, फिर बच्चों के साथ नाश्ता हमारा भी कभी लेट हो जाता था। तो अब थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम होता है, जो मेरे बच्चे हैं ना ये स्कूल टाइम में नाश्ता नहीं करते, तो इनकी नाश्ते की मुझे ना बहुत टेंशन होती है। स्पेशली जो हरीम है ना ये नाश्ता नहीं करती है, और इसका लंच बॉक्स भी साथ दूँ तो वो भी ये ऐसे ही ले आती है, बस थोड़ा बहुत कुछ ले लेगी। मैं सैंडविच वगैरह इसको बना देती हूँ, सैंडविचेस वगैरह ज़रा बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो खैर इसके अलावा ये है कि हरीम को रोल शोल भी बना देती हूँ कभी कभी कि चलिए स्कूल में खा ले, लेकिन इस पे डिपेंड करता है, ये ऐसे ही बचा के ले आती है। पहले तो ये था कि इसकी क्लास फेलो थी, ये मिलकर ना शेयर कर लेते थे। तो उसने ना स्कूल जो है वो छोड़ दिया हुआ है, वो अब किप्स में चली गई हुई है फ़कीहा। सो इस वजह से हरीम ना थोड़ा अपसेट रहती है, अब हरीम का मूड भी नहीं होता, तो बस फिर ऐसे ही आ जाती है। तो यहाँ पे बन रही है जी चाय, और बर्तन वगैरह जो थे वो मैंने कर लिए हैं वॉश। और आज जो है ना मैंने काम बहुत जल्दी जल्दी कर लिया। आज ना मेरा मूड था कि मैं आज अम्मी के घर जाऊँगी, मेरी अम्मी के घर जाना था। अम्मी गई हुई थी इस्लामाबाद, तो अम्मी आ गई हैं रात की इस्लामाबाद से, तो मैंने सोचा कि आज इवनिंग में बच्चों को अम्मी की तरफ ले जाऊँगी। तो बस फिर मैंने कहा चलें अब इनको ज़रा थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करा लें, और दोपहर का भी जो थोड़ा मोड़ा काम है, थोड़ा बहुत काम है वो कर लेते हैं। तो फिर इसके बाद इंशाल्लाह आज हम लोग जाएंगे अम्मी के घर।
और कुछ कपड़े थे जो मेरे इस तरह के दुपट्टे हैं ना, ये जो प्योर के दुपट्टे होते हैं, तो मैं इस तरह हाथ से इनको ना वॉश कर लेती हूँ। आपको पता है ये ना बड़े सॉफ्ट से होते हैं, अगर इनको हम लोग मशीन में वॉश करें ना तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो बस इनको मैंने ना कुछ सूट्स के साथ थे तो इनको मैंने इस तरह वॉश कर लिया है। तो बस इनको अभी वैसे ही डाला है, मैंने कहा चलो थोड़ी देर तक ये ड्राई हो जाओ। देखिए इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी और हवस है ना कि देखिए दुपट्टे 2 मिनट में जो है ना ड्राई हो गए हैं। तो यहाँ पे आलू जो थे वो हमने बॉईल कर लिए थे। तो हरीम फातिमा ये देखिए आलू जो है ये छील रही है। अब हरीम को मैंने कहा चलो तुम थोड़े से आलू में मेरी हेल्प कर दो ताकि मैं भी घर के कुछ काम है वो सारे जो है निपटा लूँ, तो फिर शाम को हम लोग चलेंगे अम्मी की तरफ। तो यहाँ बन गई थी चाय और मैंने कहा चले मेरे साथ ना हरीम फातिमा भी जो है ना वो भी चाय पी लेगी, उसको भी मैं थोड़ी सी दे देती हूँ। कभी कभी मैं हरीम को चाय दे देती हूँ, वैसे मैं डेली बेस पे हरीम को चाय नहीं देती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बच्चे चाय से अवॉइड ही करें। बच्चों को इस तरह की आदत चाय वगैरह की नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन कभी कभी चल जाता है, चलें खैर है कोई बात नहीं। बच्चे हैं इनका भी दिल करता है तो इनको भी चाय दे देनी चाहिए कभी कभार ना। तो ये है कि बच्चे जो है ना, मैं कभी अच्छा मूड होना तो हरीम के साथ चाय वगैरह पी लेती हूँ और हम दोनों बैठ के ना चाय पी लेते हैं, गपशप लगा लेते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चों के साथ ना हमें अच्छी फ्रेंडशिप रखनी चाहिए, क्योंकि देखें अगर हम अपने बच्चों के साथ फ्रेंडशिप नहीं ना रखेंगे तो फिर जो दूसरे लोग हैं ना वो हमारे बच्चों के साथ फ्रेंडशिप कर लेंगे। सो यहाँ हरीम भी काम कर रही थी तो मैंने कहा चलो आप मेरे साथ आओ, आप भी चाय पी लो। हरीम ये आप ले लो अपनी चाय। तो ये बिस्किट भी ओपन करो, मैंने कहा चलो आज हम लोग बिस्किट भी खाते हैं इकट्ठे। तो मैं अपने बच्चों के साथ ना एज़ अ फ्रेंड रहती हूँ। अगर हम अपने बच्चों के फ्रेंड ही ना बनेंगे तो फिर हमारे बच्चों के फ्रेंड जो है ना बाहर के लोग बन जाएंगे, और हमें अपने बच्चों को बाहर के लोगों से बचाना है। क्योंकि देखें हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। कुछ लोग आपके जो बहुत करीब होते हैं ना तो वो तो आपके बच्चों को प्यार मोहब्बत से रखते हैं, और जो लोग आपके करीब नहीं होते वो आपके बच्चों को उस रास्ते पे डाल देते हैं जो रास्ता मीन्स कि आप लोगों ने सोचा भी नहीं होता। तो हमें ऐसे लोगों से अपने बच्चों को मिलवाना चाहिए जो लोग हमें पसंद करते हैं ना, हमें अपने बच्चों को उन लोगों से मिलने भी देना चाहिए और मिलवाना भी चाहिए। और जो लोग हमें नहीं पसंद करते हमें अपने बच्चों को उनसे बहुत दूर रखना चाहिए, क्योंकि जो हमें नहीं पसंद करता वो हमारे बच्चों को कहाँ पसंद करेगा और वो कहाँ हमारे बच्चों के साथ सिंसियर होगा। तो इन छोटी छोटी बातों का हम लोगों को ख़ुद ख्याल रखना चाहिए। अब ये इस बात को लेके अब ये ना सोच लें कि मैं तौबा नाउज़ुबिल्लाह अपनी फ़ैमिली के बारे में बात करूं या मैं उन लोगों के बारे में बात करूं जो लोग मुझे पसंद नहीं करते। नेवर एवर, ऐसा नहीं है। मेरा बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि बच्चों के साथ माँ बाप की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होनी चाहिए, ठीक है। हमारी दोस्ती हमारे बच्चों के साथ होनी चाहिए। हमें अपने बच्चों की हर बात समझनी चाहिए कि हमारे बच्चे कब क्या चाहते हैं, हमारे बच्चों को कब क्या चाहिए हमसे। हमारे बच्चे हमारे साथ बैठना चाहते हैं, कोई बात शेयर करना चाहते हैं, हमारे साथ रहना चाहते हैं, कुछ खाना पीना चाहते हैं, आउटिंग पे जाना चाहते हैं। मेरा मकसद ये है। इन केस अगर हम अपने बच्चों की छोटी छोटी बातों को इग्नोर करेंगे और हम कहेंगे, अगर बच्चे कह रहे हैं जी बाहर आउटिंग पे जाना है और फ़र्ज़ करें कि मैं कह देती हूँ नहीं बेटे आज नहीं जाना, नेक्स्ट डे से ही या नेक्स्ट वीक से ही, तो बच्चे डिसहार्ट हो जाएंगे। और फिर बच्चे ना ये जो बातें हैं ना, बच्चे हरीम ये छोड़ दो ना, आप पहले चाय पी लो, इसे ओपन करो, छोड़ो, हैंड वॉश करके आओ। फिर ये बच्चे ना ये बातें दूसरे लोगों से शेयर करते हैं कि जी हमने तो मम्मा से ये बोला था या बाबा से ये बोला था तो उन्होंने कहा नहीं आज नहीं जाना, नेक्स्ट वीक। तो फिर जो दूसरे लोग होते हैं ना, इसमें लोग अकाउंट किए जाते हैं अच्छे। जो अच्छे होते हैं तो वो कहते हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं, नहीं टाइम था, खैर है, फिर चले जाना। और जो लोग नहीं अच्छे होते ना, इससे मुराद ये कि वो कहेंगे अच्छा आपको क्यों नहीं लेकर गए, ये तो बड़ी गलत बात है, उनको तो पहले आपको टाइम देना चाहिए था। तो इस तरह छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ी बातें निकल आती हैं। और मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, इंसान को ना ऐसा होना चाहिए कि आपकी बात सुनी भी जाए, मानी भी जाए, और इस तरह से हो कि वो अच्छे तरीके से हो, ठीक है। ऐसे ना हो कि अब जैसे मेरे हस्बैंड है ना, अल्लाह उनको ज़िंदगी से दे, आमीन, सलामती दे, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उनकी एक आदत मुझे बेहद पसंद है, मेरे हस्बैंड किसी की बातों में नहीं आते। मीन्स के अब बिलीव करें कि मैं उन्हें बहुत कुछ कहती रहूँ कि आज ऐसे हुआ है, आज ऐसे हुआ है, आज ये हुआ था, मुझे फ़लाँ ने ये कह दिया, मुझे फ़लाँ ने ये कह दिया, और वो मुस्कुराकर बात को ख़त्म कर देते हैं। वो बात को कभी भी बढ़ाते नहीं हैं, वो बात को ऐसे नहीं करते अच्छा उसने किया था चलो मैं उसको पूछता हूँ, मैं उससे ये बात करता हूँ, कभी भी नहीं। वो मुझे कहते हैं अगर कोई ऐसी बात हुई है ना, अगर तुम्हें किसी की कोई बात बुरी लगी है तो तुम एक काम करो, तुम उसके मुंह पर उसको जवाब देती ना, तुम उसके मुंह पर उसको बोलती कि
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि तुमने मुझे फ़लाँ टाइम में ये बात क्यों बोली थी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मुझे तुम्हारी ये बात बुरी लगी है, आपने तो मुझे ऐसी बात आइंदा नहीं बोलनी, ठीक है, बात को ख़त्म करना है। उन्होंने आज तक कभी मेरी इस टॉपिक पे कोई बात सुनी नहीं कि मैंने उन्हें बोला हो कि जी फ़लाँ ने मुझे ये कह दिया। वो ख़त्म कर देते हैं, वो बात को बढ़ाते ही नहीं हैं। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, वो इस टॉपिक पे जाते ही नहीं हैं। वो ये कहते ही नहीं जी फ़लाँ बंदे ने ये किया था, तुम्हारे साथ किया था, अच्छा मैं उसको पूछता हूँ। नहीं, वो मुझे कहते हैं कि तुम गलती, तुम्हारी गलती है। तो बस ठीक है, तुम नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ ना करना कि तुम्हारी वजह से कोई हर्ट हो, या तुम ऐसी कोई हरकत ना करना कि तुम्हें किसी की बात बुरी लग जाए। इस पर कंट्रोल रखा करो, तो बात रफ़ा दफ़ा हो जाती है। तो ये थी जी हमारी चाय, और तकरीबन चाय जो है ना इसके साथ बिस्किट तो हम लोगों ने खा लिए हैं। तो अब हम लोग पीने लगे हैं चाय, और हरीम अभी खा रही है अपने बिस्किट। तो मैं तो चाय ना थोड़ी ठंडी करके पीती हूँ, इतनी गर्म मुझे पसंद नहीं है। यहाँ पे जो है ना सारे स्पाइसेस हैं, जो कि ये जो आलू है इनको मैंने इस तरह से कुछ पीस लिया हुआ है, ठीक है। और इसमें जाएंगे जिसमें लाल पीसी हुई मिर्च है, नमक है, पिसा हुआ धनिया है, हल्दी है, साबुत धनिया जो है ना इसका एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, तो ये ज़रूर डालें आप इसमें। और ये है बेसन, ठीक है। जब भी आप इस तरह की टिक्कियाँ वगैरह बनाएं तो उसमें बेसन और कॉर्नफ्लोर ज़रूर डालें। और ये है जी सफ़ेद ज़ीरा, हाँ इसमें आपको नज़र आ रही होगी ये काली पीसी हुई, ये काली सॉरी साबुत मिर्च, क्योंकि मेरे पास ना सिंपल नहीं था सफ़ेद ज़ीरा, सो इस वजह से। और ये है जी पुदीना, ठीक है। हरा धनिया नहीं था मेरे पास, तो इसलिए मेरे पास ना थोड़ा सा ड्राई पुदीना था, तो मैंने इस पुदीने को जो है ना इसमें यह कहते डाल लिया। तो अब ये जो सारे स्पाइसेस हैं ना वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए ऐसे। और इसके बाद ना मैंने यहाँ पे ना इतना बारीक जो है ना प्याज है ये कट कर लिया, और साथ हरी मिर्चें हैं, ठीक है। तो हरी मिर्चों को भी मैं ऐसे ही इसमें शामिल कर दूँगी, और साथ में प्याज को भी कर दूँगी। बस अब आपने इसमें प्याज शामिल कर दिया है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको जल्दी जल्दी टिक्कियाँ बना लेनी है, क्योंकि जो टिक्की है ना फिर इनमें से पानी जो है ना वो पानी छोड़ देता है प्याज अपना, ठीक है। तो फिर टिक्कियाँ ख़राब होने का डर होता है। सो बस इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। और इसमें एक चीज़ रह गई है, वो भी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ। तो इतना आपने इसमें कॉर्नफ्लोर डालना है, ठीक है। इससे ना आपकी ये जो है ना आलू की टिक्कियाँ बहुत टेस्टी और क्रिस्पी सी बनेगी। तो आप लोग क्या याद करेंगे, मैंने ये आपको क्या बता दिया, बहुत मज़े की इससे ना जो है आलू की टिक्कियाँ बनती हैं। हम लोग इस्लामाबाद गए हुए थे, मैं अपनी सिस्टर इन लॉ की तरफ गई थी, तो हम लोगों ने ना आउटिंग पे जाना था, मरी वगैरह ना। तो बच्चों ने कहा कि बाकी जो हमने बिरयानी ये वो सारा कुछ बना लिया था, तो बच्चों ने कहा मम्मा वो आप इसमें ना आलू की टिक्कियाँ भी शामिल कर लें। आप यकीन माने इतनी वो मज़े की बनी थी ना कि बच्चे जो है ना वो सभी चट कर गए थे, ठीक है। इसको इस तरह की शेप में ना आप बना सकते हैं। बस आपने थोड़ा सा जो है ना ऑयल या घी जो भी है ना आपके पास, आप अपने हाथ पे थोड़ा सा लगाएं, और आप इस तरह बना के तो फिर इसको बनाएं। और आप लास्ट में चाहें तो इसमें आप चाहें तो इसमें एग भी शामिल कर सकते हैं। मैंने नहीं किया, मैं इसको एग में फ्राई करूँगी, ठीक है। आपकी चॉइस है, आप इसमें डाल कर भी तो बनाएंगे, वो भी बहुत टेस्टी बनेगी। और सेकंड पे मैंने इसमें मेथी भी डाली है, कसूरी मेथी जो होती है वो भी डाल सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। माशाल्लाह मैंने ये सारी की सारी जो है ना इस तरह से बना ली है, ठीक है। इस तरह की शेप में बन गई हैं। और जो मैंने आपको बताया था कसूरी मेथी और सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल किया, और ये 3 लास्ट में बच गई थी, वो भी मैंने बना लिया। एक अंडा है, इसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया। अच्छा, इसका जो मेथड है वो कुछ इस तरह से है कि पहले तो इसमें मैंने जो है ना घी डाल दिया, ठीक है। ये मेरा नॉन स्टिक जो है ना तवा था, तो ये देखिए ये भी अच्छा खासा ख़राब हो गया। ये बच्चों ने ना बस इस पर कुछ खाना शाना गर्म करना स्टार्ट कर दिया है, सो इस वजह से। अच्छा, इसको आपने पहले कॉर्नफ्लोर लगाना है इस तरह, ठीक है, इसमें, और फिर इसको इस तरह से डिप करना है, ठीक है। और फिर इसको ऐसे हमने रख देना है इस पर। तो बस इस तरह से बाकी भी मैं बनाती जाऊंगी। और ऐसे करके और बस, तो फिर इंशाल्लाह जब ये बाकी बनेंगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ। देखिए कुछ बन गई हैं, कुछ बन रही हैं, और कुछ मैंने बना ली हैं, ठीक है। इस शेप में ये बन गई है, बड़ी क्रिस्पी सी बनी है। और बाकी मेरी ये बच गई हैं, मैंने कहा चलिए ये भी साथ साथ बनाती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ कि ये बहुत मज़े की और टेस्टी बनती हैं। तो आज तो बच्चों की ना मौजें लग जाएंगी। इसके साथ बच्चों को दिए जाएंगे पराठे, वो जो हैं दाल के, माश की दाल के, और साथ में बच्चों को
जो है ना अंडा एक एक वो बना दूँगी अगर उन्होंने खाना होगा। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि इतनी अच्छी और टेस्टी और क्रिस्पी जो हैं आलू की टिक्कियों के साथ अंडा खाया जाए, क्योंकि अंडा तो मैंने इसमें भी शामिल कर दिया हुआ है। तो बस ये बाकी तैयार हो रही हैं। देखिए आलू की टिक्कियाँ जो मज़ेदार सी चटपटी सी जो है वो बन चुकी हुई हैं। साथ मैंने बच्चों को बना दिया दाल का पराठा, और ये जो है ना माश की दाल आपको बताया था मेरे पास पड़ी हुई थी, तो माश की दाल का पराठा बना दिया। और ये देखिए कुछ बच्चों ने ये चट भी कर ली हैं, और अभी ये जो है कि अब ये साथ रोटी बना दूँगी, और अभी हरीम रह गई है, बस अब हरीम ये खाने लगी है। तो अच्छा कुछ करते हैं फिर है भी वो तो खा लेते हैं, खा रहे हैं उनको तो